हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 आज से स्टार्ट करूंगा और लास्ट चैप्टर तक जाते जाते आप लोगों को पूरा 2026 से 27 2026 से 27 ये पूरा चैप्टर क्लास 10th का ख़त्म कर दूंगा एकदम बेसिक से, और हर पेपर क्वेश्चन लड़ा दूंगा। ठीक ना, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए। ठीक, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी तरीका से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, और होगी भी नहीं। ठीक ना, पहला चैप्टर से पढ़ेंगे क्लास 10th का। क्या पढ़ेंगे? मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ। क्लास 10th, क्लास क्लास 10th का क्या? मैथ। मैथमेटिक्स। क्या? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। ठीक ना, क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक क्या जो भी प्रश्न है वहां तक पूरा खत्म कर देंगे। ठीक ना, आज नहीं 26 तक 27 तक पेपर आते आते आपको उसको पूरा फिनिश करेंगे और रिवाइज भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सब कुछ बताएंगे। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अगर है चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक ना, अगर उसे हम बोले क्या हिंदी में, तो क्या है? वास्तविक। क्या है? वास्तविक वास्तविक संख्या। क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक ना, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, तो पहले हम संख्या के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संख्या क्या होती है? पहले तो होता है एक डिजिट। क्या होता है? डिजिट। डिजिट बोले तो डिजिट क्या होता है? अंक। क्या होता है? अंक। अंक किसे कहते हैं? तो अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जितने हैं ना, टोटल 0 को लेकर 10, इन्हें क्या बोलते हैं? अंक। अगर हम संख्या की बात करें, क्या बात करें? संख्या, यानी किसकी बात करें? नंबर की। तो अगर नंबर की हम बात करें, तो नंबर की बात करें अगर हम एक साथ कोई दो अंक 1 2 अगर साथ ले लें, तो ये क्या हो गया? संख्या हो गई। क्या हो गई? ये संख्या हो गई। ठीक ना, ओनली ये जो क्या है 10 डिजिट नंबर है, जो 10 डिजिट है, इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? इन्हीं से मिलकर हम क्या बनाते हैं? मिलकर संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है? संख्या का क्या होता है? संख्या का निर्माण होता है। संख्या का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक ना, तो बारी बारी आप लोगों को जो भी जितनी भी संख्या है, सब संख्या के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक ना, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। किस पर? पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर क्या बोला जाता है इसे अंग्रेजी में? तो बोले अगर आप लोगों को सिर्फ बताए, परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। तो उसे देखिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो मैं सीधा बोलूं कि अगर कोई भी संख्या एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, तो ये हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। अगर दूसरी संख्या की बात करूं, तो क्या बोला जाता है कि हो गया ना। फिर उसके बाद होगा हमारा पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है ना, पूर्ण संख्या को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल
नंबर बोला जाता है। ठीक ना। पूर्ण संख्या अगर बात करूं तो आप लोग सीधा बोल सकते हैं, मैं सीधा बोला हूं कि प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जिसकी हम क्या कर सकते हैं कि गणना नहीं कर सकते, जिसकी गणना नहीं मतलब गिन नहीं सकते। ठीक ना। अब देखिए पूर्ण संख्या की बात करें हम अगर, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो अगर प्राकृतिक संख्या के पहले, अगर हम शून्य लगा दे, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर शून्य लगा दे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक ना। अब तीसरी पॉइंट पे चले अगर, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या की अगर बात करें तो पूर्णांक संख्या क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है, इंटीजर्स नंबर बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक। तो हम लोग सीधे ये बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। इसमें कंडीशन 2 आता है कि अगर हम बात करें पूर्णांक की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है कि पूर्णांक क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक व एक ऋणात्मक, दोनों हो सकता है। ठीक ना। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर बात करें देखिए तो एक कोई संख्या रेखा मान ली इधर और इधर, तो इधर जाएगा तो इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। इधर भी सेम वही पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। बस इसमें 2 कंडीशन होते हैं, क्या होते हैं, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक ना। अब चौथे पॉइंट पर चले तो चौथे पॉइंट क्या बोल सकते हैं, एक अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या को बोला जाता है अभाज्य संख्या क्या बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वही होता है कि प्राइम नंबर। क्या होता है कि प्राइम नंबर होता है। ठीक ना। तो ये अभाज्य संख्या क्या हो सकती है कि वे संख्या क्या हो सकती है, वे संख्या जो खुद से कटे। ठीक ना। वे संख्या जो खुद से कटे और उसी संख्या से कटे, खुद से और एक से कटे और एक से क्या हो, एक से विभाजित हो जाए, एक से या कटे या विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसे क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या। अगर इसे हम अभाज्य संख्या का सिंपल भाषा बोल सकते हैं तो इसे अभाज्य संख्या का मैक्सिमम कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम कितना फैक्टर होना चाहिए, 2। मैक्सिमम कितना फैक्टर होना चाहिए इसका, 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 खंड होना चाहिए इसका। ठीक ना। यही हो सकता है। अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की तो इसका केवल 2 खंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 खंड होना चाहिए। ठीक ना। इसे ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक ना। अब आगे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, बताते चलेंगे। ठीक ना। अब एक चीज आप लोगों को नहीं बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या यही होती है बाबू कि एक होता है वास्तविक संख्या में, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है क्या, परिमेय संख्या, और एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक ना। और इन्हीं दोनों को क्या होता है, इन्हीं दोनों को मिलाकर
इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। इन्हीं दोनों को मिलाकर परिमेय व अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनाने पर जो संख्या बनती है उसे ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक ना, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ। जब मैं इसे इरेज करूंगा, ठीक है, इरेज कर देता हूँ और आप लोग जरा पढ़ा करिए। ठीक ना, अच्छे से पढ़ा करिए। अब इसे मैं इरेज करता हूँ। अब इसके बारे में बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा कि प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 को स्टार्ट करते हैं। डिजिट उजिट तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक ना, अब इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, 1.1 को स्टार्ट करेंगे और पूरा खत्म कर देंगे उसको पढ़कर। ठीक ना, तो 1.1 का देखिए सवाल क्या लिखा है कि किताब में है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 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 1.1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 की बात करें तो यही बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो मैं आप लोगों को चलो सिखाता हूँ। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 140, क्या दिया है, 140 का क्या करना है, फैक्टर कर दीजिए। गुणनखंड के रूप में करना है ना, तो काटिए, 2 7 14, ठीक है, कट गया। 2 तिहाई 6, 0 हो गया। ठीक है, 2 से काटो, क्योंकि अगर मैं बोलूं 2 से वही संख्या जिसके लास्ट में अगर कोई भी संख्या लास्ट में अगर 2 4 6 8 और 0 आए, वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़िएगा तो पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर सीधा सवाल को कराऊंगा। ठीक ना, तो अब चलिए देखिए 140 का अगर हम फैक्टर किए हैं तो कितना हुआ है कि 70 बार में 2 से 3 काटेंगे, 15 बार में 2 से काटे हैं तो 2 तिहाई 6 बचेगा, इसका 1 तो 2 5 10 हो जाएगा। 35 बार में हो जाएगा, 35 का से काटेगा, 5 से काटेगा, 5 7 35 और 7 कम 7। अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि 140 का 140 का 140 का गुणनखंड 140 का गुणनखंड कितना हुआ है कि 2 5 इंटू 7, मतलब इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक ना, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 156, क्या दिया है, 156 दिया है। अगर मैं बोलूं 156 का फैक्टर करें तो देखिए क्या लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो इसे क्या करेंगे, काटेंगे, तो 2 7 14, इसका बचा 1, 2 8 16, ठीक है। 2 से फिर काटे, 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 9 18, कट गया। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद फिर अगर 3 से काटे तो 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 13 3 39 होता है। फिर 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, क्योंकि 13 13 से ही विभाजित होगा। ठीक ना, अगर हम इसका फैक्टर करें, इसका आंसर लिखें तो क्या है, 156 का 156 का गुणनखंड 156 का गुणनखंड 156 का गुणनखंड करें तो क्या आया है इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे हम एक प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा अथवा 2 के पावर 2 बार है ना, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ठीक ना, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर हम तीसरा की बात करें, देखिए क्या है, 38 25 दिया है, तो इसको भी हम करेंगे, क्या है, आगे पीछे काट सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक ना, क्या है, 138। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिखना है, क्या है, 138, क्या है, 138, 100 क्या है, 138, 138 है नहीं, 38, क्या है इसका क्वेश्चन, 38 25, क्या है, 38 और 25, 38 और 25 है। ठीक है, तो इससे काटे, कैसे काट सकते हैं, देखिए 3 से कटेगा तो 3 एक काम 3, 3 दूना के 6 बचेगा 2, 3 से काटिए, 3 एक काम 3, ठीक है, बचेगा कितना,
एक बचेगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 बार में जाएगा, बचेगा इसका कितना, 2 3 7 21, बचेगा कितना, 1 3 5 15। ठीक है, अब देखिए फिर 3 से कट रहेगा, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, फिर 3 5 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12 बचा 7, 3 दूना के 6, एक हाथ से 3 5 15, 3 5 15 हो गया। फिर देखिए 3 से काटे कट रहा है कि 3 एक कम 3 बचा, 3 चौको 12 नहीं कटेगा, 5 से काटिए, तब 5 8 40, बचा क्या इसका 2, 5 5 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 से फिर काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 एक काम 5, अब बचा कितना इसका 3, 5 7 35, 17 5 85 होता है। फिर 17 से काट दीजिए, 17 एक कम 17। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अभी इसके आगे वाला सवाल कराऊंगा तो उस पर कुछ फार्मूलेज हैं, ठीक ना, उसको बताकर फिर उसी को कराऊंगा। ठीक ना, तो अगर हम इसको हो गया इतना, अब इसको लिखेंगे कि 38 38 25 का 38 25 का गुणनखंड, 38 25 का गुणनखंड की अगर बात करें तो 38 25 का गुणनखंड क्या आया है, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17 के रूप में है। इसका आंसर ये बन गया है, क्योंकि ये 3 2 बार है, 2 3 के पावर 2, 5 2 बार है, 5 के पावर 2, 17 एक बार 17 हो गया। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बचा है कि 5 0 0 5, 5 0 0 5, अगर इसे हम काटे तो कैसे काट सकते हैं, सीधा काटिए, अगर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 0 0 5 एक कम 5। ठीक ना, आप काटे किससे काट सकते हैं, अगर 9 से काटे देखिए कटेगा, 9 एक कम 9 बचा 1, बचा 1, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 बचा 1 नहीं, 11 से अगर काटे देखिए 11 9 99, 11 9 99 बचा 1, 11 एक कम 11। ठीक ना, 11 एक कम 11, अगर 91 से काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक ना, अब अगर इसे हम काटे कैसे काट सकते हैं, 7 से अगर काटे तो क्या हो सकता है, 7 7 एक कम 7, और क्या बचा यहाँ पर, बचा कितना 2, और 7 तरीके 21, 13 बार में कट गया, 13 7 91, 13 एक कम 13। अगर हम इसका बात करें तो चौथा क्वेश्चन था। ठीक ना, इसका बात करें तो इसका फिर आंसर कितना आ जाएगा कि 5005 का 5005 का गुणनखंड की बात करें, अगर 505 के गुणनखंड की बात करें तो कितना आ रहा है इसका, 5 गुणे 17 गुणे 7 गुणे 13, ये आंसर इसका बन जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा एकदम इजी तरीका से। ठीक ना, एक क्वेश्चन और बचा है कि 74 और 29, क्या बचा है, 74 74 और 29, क्या बचा है, 74 और 29। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इसको मैं HW आप लोगों को देता हूं। ठीक ना, इसको मैं HW आप लोग करिएगा। ठीक ना, इसको मैं HW दूंगा, सारा क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक ना, आप लोग इसको जरा कीजिएगा। ठीक ना, 74 और 29 का। ठीक, अब आगे हम लोग चलेंगे, इसके साथ ले लीजिए। ठीक हो गया, अब आगे हम चलेंगे कि दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं इरेज करूंगा इसको। ठीक ना, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ दिया हूँ। ठीक ना, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, चलिए ठीक है, इरेज करता हूँ। हर पल तेरी याद मुझे तड़पाएगी, सच कहता हूँ याद तुझे मेरी आएगी। चलिए तब आगे चले देखें, तो आगे देखिए क्या लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। अगर मैं आप लोगों को इस ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले अगर बताऊं एक क्वेश्चन, एक फार्मूला, तो क्या होता है देखिए, एक होता है हमारा पहली संख्या, क्या होती है, पहली संख्या, इसको आप लोग हमें अच्छे से याद कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम HCF HCF गुणे LCM HCF गुणे
एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम ये होता है। ठीक ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पहली संख्या, अगर इससे 3 फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि ओनली एचसीएफ, अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो यहाँ से करेंगे एचसीएफ, और बराबर यहाँ से लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा क्या आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम एक फार्मूला तो ये बन गया। ठीक है, पहला वाला फार्मूला एक फार्मूला ये बन गया। दूसरा फार्मूला अगर बात करें तो क्या बनेगा, अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो क्या निकलेगा, सीधे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ बटा क्या निकलेगा एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम गुणा में था तो बट्टा में चला गया, अब एचसीएफ गुणा में है तो ये बट्टा में आ गया। ये दो फार्मूले एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस सब खेला इसी पर हम लोग खेलेंगे। ठीक ना, सब इसी पर क्या, इसी पर सब सवाल को करना है। ठीक ना। अब आगे चलिए, देखिए क्या लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित, देखिए क्या लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर पहला क्वेश्चन बोला है क्या कि 26 और 91, 26 और 91, 26 का हम लोग क्या, ये भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात भी करना है तो ठीक है। अब हम लोग 26 का क्या कर सकते हैं, फैक्टर करें। 26 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 13 बार में। ठीक है, 13 एकम 13, ठीक पहला फैक्टर हुआ। और दूसरा फैक्टर 91 का, 91 का करेंगे तो इसको भी करेंगे, 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटे, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटो तो 13 बार में कट जाएगा। 13 7 91 और 13 एकम 13। तो देखिए 26 का कितना आया है, 26 का फैक्टर 2 गुणे 13 के रूप में आया है। और 91 का फैक्टर कितना आया है, 13 गुणे, अरे 7 गुणे 13 के रूप में आया। अब ध्यान दे इसका एचसीएफ, क्या एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो सीधा करेंगे, जो कॉमन मिल रहा है दोनों में 13, तो ये हमारा बन जाएगा एचसीएफ, ये तो एचसीएम निकल गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो 7 दुना के 14, और देखिए जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार, जो इन दोनों में जो कॉमन मिला है उनको एक बार, और 7 दुना के 14 इसको एक बार। ठीक ना। अब इनको 13 चौको 52 को 2 और 13 एकम 13 5 18, तो अर्थात जो एलसीएम निकलेगा 182 निकलेगा। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता, क्या लिखेंगे, सत्यता, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच जब अगर लिखें तो सत्यता की जांच इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर पहली संख्या देखिए क्या है, यहाँ पे ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या देखिए क्या है 26 गुणे दूसरी संख्या हमारा क्या है 91। अब ध्यान से देखिए एलसीएम कितना निकाले हैं हम लोग 182 निकाले हैं, गुणे एचसीएफ कितना निकाले हैं हम लोग 13 निकाले हैं। ठीक ना। अब इनका इनके इसमें गुणा कर देंगे। ठीक ना। अगर हम गुणा करें तो 26 में अगर 91 का गुणा करें तो 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54 को 4, 9 दूना 18, 18 5 23, कितना आया 6, 4 2 6, 3 2, कितना आया इसका आंसर 23, 23 और 66, 23 और 66 इसका आया। अब आगे वाला करें तो 13 दुना के 26 को इसके बराबर, 13 दुना 26 को 6, 13 बाटे 104, और 104 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। और 13 एकम 13, 13 10 23, मतलब 23 26, 23 26 दोनों इक्वल आया, यानी सत्यता की जांच हो गई। ठीक ना। अब हम लोग इसमें से एक क्वेश्चन और करा देंगे और एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक ना। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक ना। अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बात करें कि दूसरा क्वेश्चन बात करें कि 300 क्या 306 और 306 और 300, अरे 306 नहीं है, 500, 510
और 510 और 92, अगर हम इनका फैक्टर करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार सत्यता की जांच भी करेंगे। ठीक ना, तो 510 है, ठीक है, 510 का हम लोग फैक्टर कर लो। तो 510 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, ठीक ना, क्योंकि 2 दूना के 4 बचा 1, बचा 11, 2 पाँचे 10, फिर इसका 1 बचा, 2 पाँचे 10, फिर अगर 5 से काटे तो अगर 3 से भी काट दे, 3 से काटे 3 बाटे 24, और बचेगा इसका कितना 1, 3 पाँचे 15, फिर 5 से काटे तो 17 बार में 17 पाँचे 85, अब 17 से काटे 17 एकम 17। अब यहाँ से 92 का भी फैक्टर कर लेते हैं। अगर 92 का फैक्टर करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 से काटे 2 चौको 8, 2 छक्का 12, ठीक ना, क्योंकि इसका एक दिखा 2 छक्का 12, 2 से काटे 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 काट दो, 23 से काम 23 हो गया, ठीक ना। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहला 510 का फैक्टर कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया है। और सेम उसका 92 का फैक्टर कितना आया है कि 2 गुणे 2 आया है, 2 23 बार 23 आया है, 2 गुणे 23 आया है। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है जब, तो एलसीएम क्या निकल जाए, एचसीएफ क्या इसका निकल जाएगा, एचसीएफ क्या निकलेगा इसका 2, एचसीएफ क्या निकलेगा 2 निकलेगा। और एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या है, 3 पाँचे 15, यहाँ से देखिए 3 पाँचे 15 और गुणे क्या है 17, और यहाँ से देखिए 23 दुना के 46, 23 दुना के क्या हो जाएगा 46, और कितना कॉमन मिला है 2 ना, तो 2 लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, 17 पाँचे 85 को 5, 17 एकम 17, 17 8 कितना हो सकता है, 17 17 8 कितना होगा 15, 8 7 15, 1 2, 17 8 क्या हो सकता है 25, 17 8 क्या हो सकता है 25, 17 8 क्या हो सकता है 25 हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से 46 दुना क्या हो सकता है 92, 46 दुना क्या हो सकता है 92 हो सकता है। अब देखिए ध्यान से कि 92 का गुणा इसमें कर दीजिए, 255 है, ठीक है 255 है, मतलब 15 साते 75 को 5, 15 25 15 साते 105 को 105 को 5, 10 15 को 15 10 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें 92 गुणा कर देंगे तो 2 5 10 को 0 हो जाएगा, 2 5 10 के 11 को 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 9 5 45 को 5 हो जाएगा, 9 5 45 को 5 होगा, 9 5 45, 45 4 49 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 4 22 हो जाएगा, कितना आया 0, 5 1 6, 9 5 14 को 4, 2 1 3 2, कितना आया 23 46 60 आया, ठीक ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 23 46 और 23 46 जीरो आया, 23 46 क्या आया है 0 आया है, ठीक ना, 23 46 क्या आया है 0 आया है, ठीक ना। इतना का एलसीएम, ये एलसीएम कितना है हमके आपके सामने, तो ध्यान से देखिए 510 92 का अगर एलसीएम करेंगे तो जो कॉमन मिलेगा तो पहले तो एचसीएफ निकल जाएगा, और जो कॉमन मिला है उसको एक बार करेंगे, बाकी सब का गुणा गुणा कर देंगे तो 23 46 आ जाएगा, ठीक ना। अब आगे चले तो जो आप लोगों को मैं बताया था सत्यता की जांच के लिए, तो क्या हो सकता है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या हमें दिया है 510, पहली संख्या क्या दिया है 510, दूसरी संख्या क्या दिया है 92। अब देखिए एलसीएम कितना हम निकाले हैं इसका, तो 23 46 0, और ये गुणे एचसीएफ कितना निकला था 2। अगर हम 510 में 92 का गुणा करें तो यहाँ पे लिखे 510, यहाँ पे लिखे 92, तो 2 0 0, 2 1 कम 2 5 10, 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 5 45, ठीक ना। अगर 0 2 9 5 1 6 46 92 20, 46 92 0 आया ना, इसका गुणा किए तो 46 92 0 आया, ठीक ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 0, 2 6 12 को 2, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 आ गया, इक्वल आ गया ना,
यही सत्यता की क्या है, जांच है। ठीक ना, यही सत्यता की जांच है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे घर से कर कर आइएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, आप लोग इसे घर से कर कर आइएगा। जिसे क्या दिया है क्वेश्चन कि 336 और 336 और 54, ये लोग आप अपने HW में करिएगा। किसमें, HW में करिएगा। ठीक है, इसको आप लोग HW यानी होमवर्क में करिएगा। ठीक ना, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इरेज करता हूँ। ठीक, ठीक ना, चलिए ठीक है बेटा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। चलिए आगे देखें, आगे देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर, वो तो दूसरा का था ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या का बात करें, तीसरा की बात करें। तो तीसरा में जो दिया है, देखिए क्या दिया है कि दिया है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बता दूंगा और दो आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा। ठीक ना, एक बताऊंगा, दो होमवर्क में दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 का फैक्टर करें, 2 6 12 और 2 3 6, 15 का फैक्टर करें तो कितना आएगा इसका, 2 से काट 3 से काट 3 5 15 और 5 कम 5, 21 का करें तो 3 7 21, 7 कम 7। ठीक ना, 3 7 21, 7 कम 7 और इसका भी 3 कम 3। देखिए अगर एलसीएम, एलसीएम कितना आया है, अरे रुकिए पहले, 12 का कितना फैक्टर हुआ है, 2 गुणे 3 के रूप में हुआ है। और 15 का कितना फैक्टर हुआ है, 3 गुणे 5 के रूप में हुआ है। और 21 का कितना फैक्टर हुआ है, 3 गुणे 7 के रूप में हुआ है। तो देखिए तीनों में 3 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो सीधा निकाल सकते हैं, जो एचसीएफ निकलेगा इसका क्या निकलेगा, 3। अब एलसीएम की बात करें, जो एचसीएफ है निकले, जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ रहेगा। अब आगे एलसीएम की बात करें तो 2 दूना के 4, 4 5 20 और 20 साते क्या होगा, 20 साते 140, 20 साते 140, 140 में अगर 3 का गुणा कर दें, 3 का 20 साते क्या होगा, 20 साते 7 दूना के 14, 140 हो जाएगा। 3 का गुणा करें, 14 3 क्या हो जाएगा, 42, 420 हो जाएगा। ठीक ना, तो एलसीएम इसका क्या निकल जाएगा, 420। एलसीएम क्या निकलेगा, 420 आ गया। ठीक ना, ये दोनों आ गया। आप लोग और 3 थे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या है, 17, 23 और 29। ठीक ना, इसको आप लोग अंजादी भी याद कर सकते हैं। जैसे बोलूं 17 23, अगर इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 17 का 17 गुणे 1 हो सकता है। 23 का फैक्टर क्या हो सकता है, 23 गुणे 1 हो सकता है। 29 का फैक्टर क्या हो सकता है, 29 गुणे 1 हो सकता है। तो ये 29 और एक बार 23 एक बार 17 गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। और जो कॉमन मिल रहा है 1 1, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकलेगा इसका 1। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसमें का एक क्वेश्चन और आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। क्या है, 8 है, 9 है और 25 है, 8 9 और 25 है। ठीक, आगे चले, आगे इसके सॉल्व ले लीजिए। अब अगला सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलेंगे तो क्या करेंगे उसका ध्यान से देखिए। ठीक, अब आगे क्या सवाल दिया है, बोला है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCF दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट IMP हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो HCF कितना दिया है, 306 और 657 दिया है। और इसका जो HCF कितना 9 दे दिया है। और एलसीएम जो पूछा है, एलसीएम 306 और 657 के एलसीएम पूछा है। ठीक ना, तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर फार्मूला पहले लिखवा दिए, क्या लिखा है वहां पर,
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा क्या है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ लिख देंगे। ठीक ना, एलसीएम तो हमें एचसीएफ मिला, एचसीएफ लिख देंगे। एलसीएम का मान कितना दिया, एलसीएम नहीं दिया तो लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या हो सकता है, 306 गुणे 657 और एचसीएफ क्या दिया इसका 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप लोग काट पीट कर, तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम। ठीक ना, अब आगे वाला अगला एक पार्ट में और वीडियो बना दूंगा 2-4 क्वेश्चन का, 2 से 10 मिनट का, उसमें आप लोग सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, और वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।